आरपी, ठीक है। वहां पे आपकी क्या रहेगी, फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव जो मैंने आपको बताए हैं, वो भी आप जो इंसेंट फिक्स सैलरी तो आपको आपकी रहेगी, ठीक है। जो इंसेंटिव रहेंगे वहां पे भी, वो भी टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी यहां तक जो भी मैंने बताया है, यहां तक सबको क्लियर है? जिसका जो भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपके सबके क्वेश्चंस लूंगी यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, ये सब आपको ये जो 3 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी आपकी, उसमें आपको आपका ये 3 लाख का जो है ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी नीरज बोलेंगे कि अगर मैम मान लीजिए कि मैंने ये अपना फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट कर दिया, तो मुझे 3 मंथ तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा क्या? ठीक है, नहीं, आपको ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट मंथ में कंप्लीट कर दिया है, लेकिन नीरज ने तो जैसे काम किया, उन्हें तो इसका नॉलेज होगा कि जो हमारा कस्टमर रहता है उसके पास 1 मंथ का टाइम रहता है कि वो अपना पॉलिसी कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा कि आपका जो स्टाइफंड आएगा, ये 3 लाख का 35% कितना बनता है, 1,05,000। आप लोग काउंट कर सकते हैं अपना, 35% कितना बनता है, 1,05,000, 3 लाख का, ठीक है। तो वो मान लीजिए नीरज ने फर्स्ट मंथ में ही 3 लाख कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन नीरज को अपना स्टाइफंड आने तक का वेट करना होगा, स्टाइफंड आने के बाद ही वो आरपी बन पाएंगे कि, और स्टाइफंड है जो उसका, वो आफ्टर 30 डेज बाद आएगा, ठीक है। ये जो 3 लाख का कंप्लीट किया है ना उसने, वो 3 लाख का या तो उसने एक ही एनओपी में कर दिया, या फिर मान लीजिए उसने 3 एनओपी किए हैं 1 1 लाख की, ठीक है। वो जैसे 1 तारीख को उसका एग्जाम हुआ है, ठीक है, 1 तारीख को एग्जाम होने के बाद में एक तो उसने 1 तारीख को ही कर दिया उसी दिन, ठीक है। एक मान लीजिए उसने 10 तारीख को कर दिया, और तीसरा उसने 15 तारीख को कर दिया, और वो 15 तारीख से लेकर 30 डेज आप उसको वेट करना होगा उसके स्टाइपेंड के लिए, क्योंकि जो कस्टमर रहता है उसके पास ये 30 डेज का टाइम रहता है कि वो अपनी पॉलिसी कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी ने नेक्स्ट डे ही नीरज को उसका स्टाइफंड दे दिया है, ठीक है, लेकिन कस्टमर ने पॉलिसी कैंसिल करवा लिया, तो फिर कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ उसकी तरफ से? कंपनी ने जो स्टाइफंड दिया है वो तो इसीलिए दिया है क्योंकि नीरज ने वो पॉलिसीज करवाई है, और उसने कंपनी को बेनिफिट दिया है, और कंपनी ने उसी बेनिफिट का उसे पे किया है, ठीक है, 35%। और इसका ये भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि नीरज ने फर्स्ट मंथ में अपना 50,000 का कंप्लीट किया है, तो उसको 3 लाख कंप्लीट होने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो 50,000 का उसने मान लीजिए 1 तारीख को उसका एग्जाम हुआ, 1 तारीख को ही उसने अपना 50,000 का कंप्लीट कर दिया है, तो आफ्टर 1 मंथ उसका वो 50,000 का 35% कितना रहेगा आपका, 17,500। 35% इतना ही होगा ना, 50,000 का, ठीक है। तो वो 17,500 रुपए है जो वो 1 मंथ बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब जितना आप परफॉर्म करते जाएंगे उसका जो 35% है वो आपको आफ्टर 1 मंथ, आपकी पॉलिसी होने के आफ्टर 1 मंथ आपको मिलता चला जाएगा सबको। आपको अपना पूरा कंप्लीट 3 लाख का होने तक का वेट नहीं करना होगा कि 3 लाख होगा तो देन ही हमें पूरा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और ये जो 3 लाख है ये आपको कंप्लीट करना ही होगा। ओके, ये यहां तक था सब, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माई माई साइड। ओके, अभी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, अभी मैंने आपको सारा वर्क स्ट्रक्चर, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और आपका काम कैसे क्या रहेगा वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर लीजिए, कोई भी क्वेरी है जिसको। और इसमें क्या रहेगा, अभी अभी आपको अपने जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो आफ्टर दैट इस सेशन के एंड के बाद में आपको मीटिंग लीव करने के बाद में उस जहां से आपको सेकंड राउंड का लिंक मिला था, इस सेशन का लिंक मिला था सेकंड सेशन का, वहां पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है माई सेल्फ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है गुरबीर कौर, माई सेल्फ गुरबीर कौर, एंड आई हैव डन माई सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। ओके, और अभी जस्ट वन थिंग, 2 पार्ट आपके और हैं जो अभी बच्चे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है ना सबको?
मैंने अभी आपको दिखाया था जिंग एचआर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको फुल एक्सेस मिलेगा। एक मिनट। ओके, ये झींगा चाह रहा है, ठीक है। आफ्टर एम्प्लॉय बनने के बाद में आपको भी एक्सेस मिलेगा इसका सब, ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल है इसमें, ठीक है। गुरबीर कौर, मैंने आपको अपना नाम बताया था, गुरबीर कौर। ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ये मेरा एम्प्लॉय कोड है और ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, gurbir.kaur@va बालिक। वी ए बालिक है जो वो जो भी कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे उन्हीं के साथ ही वी ए बालिक जुड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी, हाँ, हम जीमेल, जाहू, कुछ भी ले सकते हैं मेल हमारा, लेकिन वीए बालिक है जो वो जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज रहेंगे उनके साथ ही जुड़ेगा। अदरवाइज किसी को भी ये एक्सेस नहीं मिल सकता है कि वो अपनी मेल आईडी के साथ वीए बालिक जोड़ पाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे जिंगाचार का मैंने आपको यही दिखाना था। ओके, तो अभी आपको मैं ये बताती हूँ कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप अपना उसी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, माई सेल्फ and I have done my first second round of interview and I am interested to join Bajaj Allianz Life Insurance Company, ठीक है। और बाद में आपसे वहां से आप उसी व्हाट्सएप से वही आपके रिपोर्टर सीनियर रहेंगे, उनकी तरफ से आपसे कुछ डिटेल्स लिया जाएगा, ठीक है। वहां पे आपसे डिटेल्स कौन सा लिया जाएगा, आपका पैन कार्ड नंबर, वहां से आपसे कंफर्म किया जाएगा आपका पैन कार्ड नंबर, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका स्टेट, आपका मैरिटल स्टेटस और आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। ये 6 डिटेल्स हैं जो आपकी ली जाएंगी, देन आपका ऑनबोर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो क्यों लिया जाता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ इसमें।